हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम लोग कर रहे थे आपका कविता नंबर 8 ग्रामश्री, जिसे लिखा है, जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। देखो बच्चों, इसके जो पहला भाग था उसका अर्थ स्पष्ट हम लोग आपको कर चुके हैं। आज हमने इसका दूसरे भाग का अर्थ स्पष्ट करना है और उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने उसको कॉपी पे लिख लिया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको। हेलो बच्चों, देखो जिन लाइनों के आज हमें अर्थ स्पष्ट करने वो इस तरीके से हैं। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली भी कंघी से बगले, कलंगी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखा पुलिंग पर, मग रोटी रहती सोई। देखिए, इसमें आपको जो यहाँ पर शब्द अर्थ दिए गए हैं वो आपको नहीं करने हैं, प्रसंग आपको लिखना है। प्रसंग में मैंने आपको पहले भाग में भी बताया था कि क्या लिखना ज़रूरी होता है, वही आपको लिखना है। जैसे प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती में संकलित कविता ग्रामश्री से ली गई हैं, जिसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं। कवि ने गंगा किनारे की रेत और वहाँ पर पक्षियों की क्रीड़ाओं का अति सुंदर चित्रण किया है। इसमें अगर आप ये लास्ट वाली लाइन नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपकी किताब का नाम, आपकी कविता का नाम, या फिर अगर पाठ हो तो पाठ का नाम और रचयिता का नाम आपको लिखना ज़रूरी होता है। तो व्याख्या देखिए बच्चों, व्याख्या में है, कवि कहता है कि गंगा के किनारों पर 7 रंगों में जगमगाती रेती पर नदी की लहरों के सांपों जैसे सुंदर लहलिया निशान बने हुए हैं। मतलब समुद्र तट की जो रेत है उस पर टेढ़े मेढ़े जो निशान बने हुए हैं। वहाँ फैली घास पात और तिनके अति सुंदर लगते हैं, वो बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं जो समुद्र तट पर फैले हुए हैं। रेत में तट पर तरबूजों की खेती की हुई है। जो रेत का किनारा है वहाँ पर तरबूजों की, जिसको हम वाटरमेलन कहते हैं, उसकी खेती करी हुई है। सफ़ेद बगलों में से कई अपने पंजों रूपी उंगलियों से कलगी संवार रहे हैं। कई बगले उस रेत के ऊपर खड़े हैं और अपने पंजे रूपी उंगलियों से उस रेत के ऊपर निशान बना रहे हैं। तो चक्रवात पक्षी जल पर तैर रहे हैं। कुछ चक्रवात पक्षी पानी के ऊपर तैर रहे हैं। पुलिया पर मगरोटी सोई हुई है। छोटे भाव में इसका भाव समझा जाए तो भाव ये है कि गंगा किनारे का दृश्य अति मोहक है। प्रकृति ने अपने सभी रंग वहाँ बिखेर रखे हैं। प्रकृति ने जितनी सुंदरता थी समुद्र तट के किनारे फैला रखी है। तो आज आपके ये जो प्रश्न उत्तर थे और भाव स्पष्ट करना था, ये ख़त्म हो गया बच्चों। अब आप लोग अपने T1 एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ग्रामर पार्ट उसका मैं आपको सेंड कर दूंगी आपके व्हाट्सएप में। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने T1 एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।